बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मेहरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, मैं आपके साथ बहुत सी कहानियाँ शेयर करती हूँ ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की, और बहुत से वो लोग जो ओवरसीज़ हैं और जो वहाँ रहते हैं परदेस में, उनके क्या मुश्किलात होते हैं। यहाँ अपने देश में रहते हुए आपके पास बहुत फैमिली सपोर्ट सिस्टम होता है। एक बड़ा ही अफ़सोसनाक वाक़या जो अब इस वक़्त बहुत वायरल है और उसकी वीडियोज़ जो हैं हर जगह देखी जा रही हैं, जहाँ पर एक यूके में अमीर तरीन लोग जहाँ पर रहते हैं, रिहाइश पज़ीर है। उस बिल्डिंग की 46वें फ्लोर से मियाँ-बीवी और एक उनका 9 साला बेटा, ये तीनों अपनी बिल्डिंग के कमरे की खिड़की से छलांग लगा देते हैं। कुछ ही देर के बाद सारे इलाके में खौफ़-ओ-हिरास फैलता है, ये खबर फैलती है, और ये खबर जब फैलती है तो उसके बाद इसकी वजूहात जानने की कोशिश की जाती है। रिपोर्टर्स का वहाँ पे तांता बन जाता है, लेकिन समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर इन्होंने ऐसा क्यों किया? इतने हाईली प्रोफेशनल ये दोनों मियाँ-बीवी थे। इनकी शादी 2000 में हुई और 2000 में ही ये यूके मूव हुए। एक इंतहाई अच्छे ख़ानदान से, अमीर ख़ानदान से इनका ताल्लुक था, और अपने मुल्क में भी इन्होंने आला तालीम हासिल की थी। लेकिन उसके बाद जब ये यहाँ पर शिफ्ट हुए और इतना अरसा यहाँ पर रहने के बाद अल्लाह ने इन्हें औलाद की नेमत से भी नवाज़ दिया। ना पैसे की कमी, ना प्रोफ़ेशनली, ना करियर, किसी भी चीज़ में उनको किसी चीज़ की कमी नहीं। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने छत से, अपने घर की कमरे की खिड़की से इन्होंने छलांग क्यों लगाई? अब इस खबर को जब तफ़सील से देखा गया और इनकी जो फैमिली हिस्ट्री और इनकी तकालीफ एक परदेसी होने के नाते से जब सामने आई, तो समझ आया कि परदेस में ज़िंदगी जो है वो कितनी एक मुश्किल हो जाती है। जनाब, इसमें ये जो जोड़ा है, इनकी उम्र भी कोई कम नहीं थी कि इंसान कहे कि कोई लाउबाली हो और इस तरह से कर जाए, ऐसा भी नहीं है। बल्कि अच्छे खासे समझदार थे, प्रोफ़ेशनली बड़े साउंड थे, और इतनी अच्छी जगह पर रह रहे थे, कमा रहे थे खूब। फिर क्या हुआ? जनाब, होता कुछ इस तरह से है कि ये शख्सियत, जो शौहर है, उसकी उम्र जो है 47 इयर्स है, जबकि जो बीवी है इसकी, उसकी उम्र 46 साल है, और इसके बेटे की उम्र 9 साल है। अच्छा, अब ये जो है, ये ख़ानदान जनूबी लंदन है, उसका एक बड़ा ही पॉश इलाका है, यहाँ पे रहते थे, और एक बड़ी ही बिल्डिंग है, और इस बिल्डिंग का जो इस बिल्डिंग के बारे में बताया जाता है, जो लोग यहाँ पे रहते हैं, तकरीबन 5,000 पाउंड, 5,000 पाउंड जो है, आप अंदाज़ा लगा लीजिए कितनी बड़ी एक अमाउंट है। और यहाँ पे इतना किराया जो है इस बिल्डिंग का देते हैं, और उसके बावजूद उन्होंने इस बिल्डिंग से, जहाँ पर लोग रहने की ख़्वाहिश करते हैं, जहाँ पे अमीर तरीन लोग जो है रहते हैं, ये जो है इस बिल्डिंग से छलांग लगा देते हैं। अच्छा, अब ये 2000 में तकरीबन 25 से 26 साल पहले ये मुंबई से बरतानिया मुंतकिल होते हैं, और बरतानिया पहुँचने के बाद दोनों को बड़ी अच्छी मुलाज़मतें भी मिल जाती हैं। एक को कंस्ट्रक्शन कंपनी में एज़ अ कंसल्टेंट जॉब मिलती है वाइफ़ को, और बड़ी एक अच्छी पे होती है उसकी, और जबकि शौहर जो है उसको लंदन की एक अकाउंटिंग फ़र्म है, उसमें सीनियर ओहदा उसको मिल जाता है, और दोनों खूब पैसे कमा रहे होते हैं। अब ऐसे में इनकी ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही थी। अल्लाह ने इनको शुरू में औलाद की नेमत से नहीं नवाज़ा। इन्होंने बहुत कोशिश की, हर तरह की जो भी वहाँ पे फ़ैसिलिटी हो सकती है उसको अवेल किया। आखिरकार अल्लाह ताला ने इनको तकरीबन कोई 2016 में बेटे की नेमत से नवाज़ा। अच्छा, अब बेटे की नेमत से जब इन्हें नवाज़ा, तो ये बहुत खुश थे, लेकिन इनके ऊपर एक कहना चाहिए कि बम फटता है। वो क्या? कि इनके बेटे के हवाले से डॉक्टर इनको एक बड़ी ही बुरी खबर सुनाते हैं। जहाँ इनके लिए बहुत खुशी थी कि इतने अरसे के बाद अल्लाह ने उनको औलाद की नेमत से नवाज़ा है, वहीं पर उनके लिए एक बड़ी तकलीफ़ दह सूरत-ए-हाल थी, क्योंकि उनके बेटे के बारे में उनके डॉक्टर्स ने उन्हें बताया कि उनके बेटे को डाउन सिंड्रोम है। डाउन सिंड्रोम है, और साथ ही साथ उनको कुछ जिस्मानी माज़ूरी भी है। पैदाइश के वक़्त उसके गुर्दे जो हैं वो शदीद मुतासिर हुए थे, और डॉक्टर्स ने उनके पेरेंट्स को कह दिया था कि ये सारी ज़िंदगी एक नॉर्मल लाइफ़ नहीं गुज़ार सकेगा, आपको इसके साथ बाकायदा एफ़र्ट करनी होगी। वालिदैन थे, उन्होंने परेशान थे, लेकिन उन्होंने हर तरह से कोशिश की कि अपने बच्चे के लिए किसी भी तरह से उसके लिए कुछ मामलात बेहतर कर सकें, उसकी ज़िंदगी को पुरसुकून कर सकें, आरामदेह कर सकें। इसके लिए ये बाकायदा तौर पे एक एफ़र्ट करते हैं, और वहाँ के जितने बड़े हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पे अपने बच्चे को लेकर जाते हैं, बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाते हैं, जहाँ पर इनको पता लगता है, चाहे वो अमेरिका है, चाहे वो इंग्लैंड है, हर जगह वो अपने बच्चे को लेकर जाते हैं, और उस पर वो पैसा जो है पानी की तरह बहाते हैं। लेकिन बात वही है कि जब अल्लाह की तरफ से एक चीज़ लिख दी होती है, तो फिर उस पे इंसान जो होता है वो बेबस हो जाता है। अब यहाँ पर ये बच्चा जो है, ये इसको अपनी माँ के साथ घर पर रहना पड़ता था, उसकी टेक केयर करने के लिए माँ को ज़्यादा वक़्त घर पे गुज़ारना पड़ता
पड़ता था। वालिद जो है वो नौकरी कर रहे होते थे और जब वालिद घर होते थे तो वालिदा जो है वो नौकरी पर जाती थी। तो एक बड़ी ही डिफ़िकल्ट सी सिचुएशन थी, और जो ख़ास तौर पे वर्किंग पेरेंट्स होते हैं, और फिर परदेस में जो सबसे बड़ा मसला, मैं क्यों बार-बार परदेस कह रही हूँ, क्योंकि परदेस में जो आपको एक फैमिली सपोर्ट सिस्टम होता है, वो उस तरह से नहीं होता है। ख़ास तौर पे जब आपकी फैमिली पीछे अपने मुल्क में रहती है और आप यहाँ पर अकेले रह रहे होते हैं, तो आपके पास फैमिली सपोर्ट सिस्टम जब नहीं होता, बच्चा छोटा होता है, तो पेरेंट्स को बहुत मुश्किल होती है, और ख़ास तौर पे अगर बच्चे को कोई इस तरह का मसला हो, तो फिर तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि इस तरह के बच्चे को बहुत ज़्यादा अटेंशन की ज़रूरत है। उसके जो टेक्नीक्स हैं, उसको किस तरह हैंडल करना है, किस तरह उसको रिस्पॉन्ड करना है, वो सिर्फ़ पेरेंट्स ही जानते हैं। या फिर बहुत क्लोज़ रिलेशन, जिस तरह नाना-नानी, दादा-दादी होंगे, या कोई और क्लोज़ रिलेशन होगा, तो वो उसको समझ सकता है, और वो भी उस तरह से हैंडल नहीं कर सकता जिस तरह के एक पेरेंट जो है वो इसके लिए पेन लेते हैं, या फिर ग्रैंड पेरेंट्स इमीडिएट मैं कहूँगी कि वो होते हैं। तो अब यहाँ पर इनके लिए बहुत मुश्किलात थी, लेकिन इन्होंने हिम्मत बिल्कुल नहीं हारी। उसके बाद फाइनली 2020 में ये इरादा बाँधते हैं कि हम भारत चले जाते हैं, क्योंकि इनको बताया गया कि वहाँ पर इस तरह के बच्चों के लिए ख़ुसूसी इलाज कुछ लोगों ने मेंशन किया, और वहाँ पे बहुत कुछ स्पेशल केयर है, फिर फैमिली सपोर्ट सिस्टम भी है। ये सोचकर वो भारत चले जाते हैं, अपना यहाँ से आप कह लीजिए आर्ज़ी छुट्टी लेते हैं कि हम देखेंगे, अपना यहाँ पे भी हमारा सिस्टम चलता रहे, और अपने बच्चे का वो बेस बना के। एक और बात आपको बताऊँ, यूके में बहुत ज़्यादा बच्चों के हवाले से कवानीन जो है वो सख्त हैं, और बच्चों की टेक केयर में कोई थोड़ी-सी भी इर्रेस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स की तरफ से नज़र आए, तो पेरेंट्स को भी इस पर बहुत सख्त जवाबदेह होना पड़ता है, यहाँ तक कि बच्चे उनके पेरेंट्स से ले लिए जाते हैं। तो वो इस सिचुएशन से भी नहीं गुज़रना चाहते थे कि ऐसा ना हो कि हमारे बच्चे को हमसे ले लिया जाए, ज़रा-सी भी गलती जो है वो उनके बच्चे और उनके लिए बड़ी मुश्किल सिचुएशन जो है वो क्रिएट कर सकती थी। तब उन्होंने इन तमाम तर सिचुएशन को देखते हुए इरादा किया कि हम अपने मुल्क यानी कि भारत चले जाएँगे। अब वो इंडिया जाते हैं, और इंडिया जाकर जिस तरह का भी इलाज हो सकता है, जहाँ-जहाँ बताया गया वहाँ-वहाँ गए, हर दर को खटखटाया, लेकिन बेसुध रहा। आखिरकार थक-हार कर, और बिल्कुल जब तमाम उम्मीदें दम तोड़ गईं, तो अपने बच्चे को 2025 में लेकर वापस यूके आ जाते हैं। जब वो यूके आते हैं, तो यहाँ पर आने के बाद दोबारा से वही कोशिशें, वही सुबह-शाम, वही इलाज के लिए दौड़, और वही अब बच्चा चूँकि जैसे-जैसे बड़ा हो रहा था, उसके मूड्स और टैंट्रम्स जो है वो और तरह के होते जा रहे थे, और वो बड़ी सिचुएशन जो है वो डिफ़िकल्ट होती जा रही थी। अब इस तमाम तर सिचुएशन में पेरेंट्स के लिए मामलात बहुत ही मुश्किल हो रहे थे। अब ऐसे में जिस दिन ये वाक़या हुआ और पुलिस वहाँ पर पहुँची, और इर्द-गिर्द के ज़ाहिर-सी बात है जो नेबर्स होते हैं उनसे भी सवाल-जवाब किए जाते हैं। तो सुनने में आया कि कुछ दिन पहले भी इनके घर से लड़ने की और झगड़ने की आवाज़ें आ रही थी मियाँ-बीवी के, और अब ऑफ़न जब से ये लोग इंडिया से वापस आए थे, तो इनके घर में किसी न किसी बात पे झगड़ा हो रहा होता था। डेफ़िनिटली जॉब पे वापस आए होंगे, जॉब पे वापस आने के बाद उनको डिफ़िकल्टीज़, जो उनको आराम इंडिया में मिला होगा, क्योंकि वहाँ पे हाउस हेल्प, चलिए वो तो यहाँ पे भी रख सकते हैं, जब इतने पैसे उनके पास हो तो मसला नहीं। लेकिन एट द सेम टाइम हाउस हेल्प के साथ भी वहाँ के कवानीन की जो सख्ती है बच्चों के हवाले से, उसमें वो बच्चे को किसी के ऊपर उस तरह से डिपेंडेंट नहीं कर सकते। तो ये चीज़ें देखते हुए शायद उनकी मुश्किलात इतनी बढ़ गई थी, और उनकी बर्दाश्त से बाहर हो गया था कि वो डिप्रेशन में, क्योंकि सुनने में ये भी आया है कि जो इनके हस्बैंड हैं वो शदीद डिप्रेशन में चले गए थे, और वालिदा भी अब डिप्रेशन में जाना शुरू हो गई थी, जिसकी वजह से हालात बड़े ही अजीबो-गरीब हो गए, और आखिरकार उन्होंने एक दिन ये इरादा किया कि अब हम जो है ये मज़ीद नहीं सह सकते, और हमारा बच्चा जो है उसकी ज़िंदगी बहुत मुश्किल है, तो आगे जो है हम इसको अगर नहीं सँभाल पाए, या हमें कुछ हो गया तो इसको कौन देखेगा? हम अगर मर गए तो हमारे बच्चे को कौन देखेगा? इस सोच ने उनके दिमाग पर बहुत, क्योंकि उनके जो लास्ट साइकोलॉजिस्ट है फ़ादर की, उससे जब बात हुई तो उसने कहा कि सबसे ज़्यादा जो उसके दिमाग पर जो चीज़ असर कर रही थी वो ये थी कि मैं जब मर गया, मेरी बीवी मर गई, तो हमारे बच्चे का क्या होगा? यानी वो इतने दूर तक अब सोचते थे, और फिर वो ये भी सोचते थे कि क्या अब हम सारी ज़िंदगी यही बस हम करेंगे, हमारी ज़िंदगी बस इसी बच्चे के गिर्द होकर रह गई है, यानी कि यही हमारी ज़िंदगी है, सुबह से शाम तक, सुबह से शाम, शाम से रात, और रात से फिर सुबह। उन्होंने इस चीज़ को अपने असाब पे सवार कर लिया था, बजाए इसके कि वो कोई हेल्प लेते, और बच्चों के लिए ऐसे इदारे हैं जहाँ पर उनको बहुत सपोर्ट किया जाता है, आपकी लाइफ़ को कंफर्टेबल भी किया जाता है, बच्चों को इस माहौल में रहते हुए एडॉप्ट करना सिखाया जाता है। तो अपनी इन बीमारियों के साथ कैसे ज़िंदगी गुज़ारनी है, या इन तकालीफ के साथ, या इस ज़हनी माज़ूरी के साथ कैसे ज़िंदगी गुज़ारनी है, सिखाई जाती है। लेकिन वो अपने शायद बच्चे को किसी और के हवाले करना ही नहीं चाह रहे थे, और ये चीज़ें इतना उन पर असरअंदाज़ हुई, और फिर जब उनके पास फैमिली सपोर्ट सिस्टम नहीं था वहाँ पर, क्योंकि माँ-बाप होते हैं, कोई कंसोल करता है, कोई टेक केयर करता है, कोई 2 घड़ी आपकी बातें सुन लेता है, कोई आपका दुःख-सुख बाँट लेता है, जब वो चीज़ें भी नहीं होती, तो फिर इस तरह के नताइज होते हैं। एक शाम इन्होंने ये डिसाइड किया, और उसके बाद अपने कमरे की खिड़की से इन तीनों ने
इकट्ठे ही छलांग लगाई, ताकि ऐसा ना हो कि एक को देखकर दूसरा जो है वो घबरा जाए और कोई एक आध पीछे रह जाए। तो इन्होंने ये फैसला किया और इसका जो इस वक़्त चर्चा है बहुत ज़्यादा है सोशल मीडिया पर, और लोग इस पर बात भी कर रहे हैं। एक फैमिली सपोर्ट सिस्टम कितनी एक इम्पोर्टेंट होती है और मेंटल हेल्थ जो है वो कितनी डिटेरियोरेट होती है इस तरह के सिनेरियो और इस तरह की सिचुएशन में। अपने इर्द-गिर्द नज़र डालिए, आपको अगर ऐसे लोग नज़र आएँ, अगर आप वॉलंटरीली उनकी हेल्प कर सकें तो ज़रूर कीजिए। ये एक सदका जारिया है और अल्लाह ताला आपको इसका अजर ज़रूर देगा। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।